ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उताल कटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो मेहनती विद्यार्थी हैं उनकी मेहनत जिंदगी में अवश्य ही रंग लाएगी। वहीं प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के बाद छात्रों ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ बातचीत की और हमारे साथ वही छात्र हैं जो प्रधानमंत्री के भाषण को सुन के आए हैं। उनसे बातचीत भी तमाम छात्रों ने आज की है। आज प्रधानमंत्री को आप लोगों ने सुना, हर बार प्रधानमंत्री तमाम छात्रों से संवाद करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं। क्या कुछ आप लोगों ने उनसे सुना? उन्होंने बताया कि परीक्षा के ऊपर, जैसे कि परीक्षाओं के ऊपर बताने के लिए कि हमें परीक्षा को किस तरीके से देखना चाहिए और परीक्षा को किस तरीके से करना चाहिए। उसके लिए हमें प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि सोशल मीडिया पे हमें दूर होना चाहिए, सोशल मीडिया से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, उसके लिए फास्टिंग रखना चाहिए। आपकी भी बोर्ड की परीक्षा है? यस। आज क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा आप लोगों से? उन्होंने हमें परीक्षा के तनाव से दूर रखने की बातें की और उन्होंने ये भी समझाया कि हमें परीक्षा से कैसे लड़ना चाहिए। परीक्षा कोई वो नहीं है जैसे कि नहीं हम उनसे डर जाए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए हमें परीक्षा से। आपकी भी बोर्ड की परीक्षा है? जी बिल्कुल। डर लग रहा था? प्रधानमंत्री से बातचीत हुई सभी लोगों लड़कों की और भाषण भी आप लोगों ने सुना। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कुछ आप लोगों को सीख मिली? उन्होंने बहुत कुछ बताया, उनमें से मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। जो उन्होंने बताया था, उन्होंने बताया कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से कुछ सब्जेक्ट में हम लैग करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा टाइम मैनेजमेंट हमें अपनी मम्मी से सीखना चाहिए। जैसे वो सुबह बहुत सारे काम में करती हैं, तो उससे फिर मैंने भी सीखा कि जो मेरे कुछ कमज़ोर सब्जेक्ट्स हैं तो मैं उन पर भी ध्यान दूंगा और छोटे छोटे टाइम में उन्होंने तोड़ने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री की क्या कुछ बातें आप लोगों को अच्छी लगी है? क्योंकि 2 घंटे तक प्रधानमंत्री ने आप लोगों से चर्चाएं की। प्रधानमंत्री जी की बातें जैसे कि उन्होंने हमें स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करने को बोला, उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली कि कैसे हम कॉन्फिडेंट रहे, अपने पेरेंट्स जो डिमोटिवेट हो जाते हम वो ना हो और मतलब अपने आप को काम रख के कैसे पेपर पे ध्यान दे, ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। हमें अपनी सच में कमियां हैं उनको सुधारें और आगे बढ़ते रहे। अच्छा, माता पिता प्रेशराइज करते हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री से कुछ चर्चा हुई छात्रों की? यस सर, वहाँ पे सर ने बताया कि जैसे पेरेंट्स बहुत प्रेशर डालते हैं अपनी जो चॉइसेस है उनको जो होनी चाहिए वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। तो वो उससे हमें ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, उसे सामना ही करना चाहिए क्योंकि वो हमारे भले के लिए ही बोलते हैं। लोगों ने प्रधानमंत्री जी को सुना, 2 घंटे तक भाषण चला, प्रधानमंत्री की बातचीत हुई तमाम छात्र छात्राओं से। क्या कुछ आप लोगों को सीख मिली, प्रेरणा मिली? यूजफुल था बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऑब्वियसली जब प्राइम मिनिस्टर सामने होंगे तो ऑब्वियसली एक अलग ही उनकी टोन आती है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है जिसकी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कैसे हम अपनी बोर्ड्स में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऊपर जो हमें सीखें मिली वो मेरे लिए बहुत यूजफुल था एंड मैं उनको बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। आप लोगों को कैसा लगा प्रधानमंत्री जब आप लोगों से रूबरू हो रहे थे? अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हैं, चाहे छात्र छात्राओं की बात करें, अभिभावकों की बात करें, सबसे आज उन्होंने बातचीत की, कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा जब प्राइम मिनिस्टर ने हमसे बात की। एक लगा कि सपना सामने सच हो गया है। हमने प्राइम मिनिस्टर को लाइव सामने देखा। इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। काफ़ी टाइम पर हमें भी ऐसी चीज़ें नोटिस करते हैं इन डेली लाइफ एंड प्राइम मिनिस्टर गिव्स अस टिप्स व्हिच वी कैन फॉलो एवरी डे। इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस मीटिंग प्राइम मिनिस्टर। सोशल मीडिया को लेकर भी प्रधानमंत्री ने इस 2 घंटे के दौरान जिक्र किया। क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है वो एक तरीके से आपका भला भी कर सकता है, एक तरीके से आपको एकदम बिगाड़ भी सकता है। तो उन्होंने बस ये बोला कि बहुत ज़्यादा ठीक तरीके से सोशल मीडिया का प्रयोग करना चाहिए वरना वो आपके एग्जाम में खराबी कर सकता है। टीचर्स को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस 2 घंटे के भाषण के दौरान? क्या कुछ आपको बेहतर लगा? हमें पूरा टाइम मैनेज करना चाहिए, हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, कितना हम टाइम अपने समय कहाँ पे लगा रहे हैं, हमें सब वो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, तो साफ तौर पे आप तमाम छात्र छात्राओं और जो उनके टीचर्स हैं उनको सुन रहे हैं किस तरीके से टाइम जो मैनेजमेंट है वो करना चाहिए। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली के कोटला मुबारकपुर वार्ड 147 पहुंचे सेंट्रल जोन नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार ने। इस दौरान उन्होंने मुबारकपुर वार्ड 147 और गुरुद्वारा रोड की मार्केट का दौरा किया। साथ ही बीजेपी से निगम पार्षद कुसुमलता रमेश भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां मौके पर मौजूद रहीं। मुबारकपुर वार्ड नंबर 147 में नगर निगम के अधिकारी डीसी अमित कुमार यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कोटला मुबारकपुर मार्केट का दौरा किया।
और साथ में कुसुमलता रमेश भी मौजूद रही, जो हमारी यहाँ की भाजपा से निगम पार्षद है, और उनके साथ उन्होंने कोटला मुबारकपुर मार्केट को लेकर यहाँ पर दौरा किया। और आपको बता दें कि किस तरीके से जो कोटला के अंदर एनक्रोचमेंट बढ़ाई गई है, दुकानों को लेकर, सफाई को लेकर, सीवरों को लेकर, जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिए गए हैं, उसी को लेकर आज यहाँ पर डीसी साहब ने दौरा किया और आगे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसका निवारण निकाला जाए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। पुरानी दिल्ली के आजाद मार्केट के पास मिठाई पुल पर 2 हफ्ते पहले करीब 27 दुकानों को सील कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार व्यापारी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों ने शुक्रवार को मिठाई पुल पर सब्जी की रेहड़ी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। सीलिंग को लेकर व्यापारी काफी आक्रोशित हैं। व्यापारियों का कहना है कि अब 2 फरवरी को सभी व्यापारियों के महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और उसमें आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। इसके साथ ही व्यापारियों ने कहा कि हम संसद का घेराव भी करेंगे और कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। किसी भूखे आदमी से पूछा जाए कि तू कब तक चिल्लाएगा, तो जब तक चिल्लाएगा जब तक उसकी भूख शांत नहीं होगी। और व्यापारी अपने घरों में जब तक नहीं जाएगा जब तक उसे स्वाभिमान से उसको व्यापार करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने विधानसभा में प्रथम घोषणा में कहा था कि मैं व्यापारियों के स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। आखिर हमारे मुख्यमंत्री कहाँ सोए पड़े हैं? आखिर हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने कोरोना की बीमारी में 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया, आज वो कोरोना की बीमारी हमारी रोजी रोटी पे लग चुकी है जी। हम अपने जो नौकरों हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कहाँ से रोटी दें प्रधानमंत्री जी? पहले हमने कोरोना के अंदर भंडारे चलाए, उनकी तनख्वाहें दी, उनके बीमारियों का इलाज कराया, लेकिन आज तो हमारे पास भी पैसा नहीं है, कहाँ से करें? आखिर ये सील क्यों हो रही है? आपकी निगाह क्यों नहीं जा रही उन भ्रष्ट ऑफिसरों के ऊपर? उनको अंदर क्यों नहीं जेल में किया जा रहा है? कि आखिर मुगल कालीन मार्केट जिसे डीडे के वाइस चेयरमैन ने डिक्लेयर किया, बात है आज व्यापारी इस हालत में आ चुका है, एमसीडी की मार पटरी पर दुकानदार, क्योंकि लगातार 16 दिन हो चुके हैं व्यापारी को सड़कों पे बैठे हुए, कभी गले पे ताला लगाए हुए, कभी किसी प्रकार की भी कोई मतलब कि थाली बजाकर सीएम ऑफिस में जाकर, एलजी हाउस में जाकर, रोज हम व्यापारी इतना हताश हो चुका है। आज व्यापारी को जब ये लग रहा है कि जब सरकार जो है पटरी को अलाउ करती है कि पटरी लगा सकते हैं, तो हम भी पटरी लगा लेते हैं। दुकानें तो हमारी बंद हो चुकी है। आज हम यहाँ पर दुकानें 16 दिन से बंद करके सड़कों पे बैठे हुए हैं, मगर किसी भी व्यापारी की बात सुनने की सरकार नहीं आई। यहाँ तक के ये सदर बाजार 95% कमर्शियल मार्केट है और यहाँ पर सीलिंग होना पूरे व्यापारी समाज को हिला देना है। इसके लिए व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं और सरकार को जता रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो प्रदर्शन का रूप है ये और भी तेज हो सकता है, जहां पर दिल्ली के देश के व्यापारियों को एकत्रित करके यहाँ पर पंचायत बुलाई जाएगी व्यापारियों की, क्योंकि जब भी सरकार को कोई डंडा मिलता है वो व्यापारियों के ऊपर ही मिलता है। व्यापारी को मरने के लिए छोड़ देते हैं, जबकि व्यापारी पूरा टैक्स देता है, उसके पास ट्रेड लाइसेंस है, सब कुछ है, मगर फिर भी किसी प्रकार की भी कार्रवाई होती है तो वह व्यापारी के ऊपर होती है। जब उसका नई दुकान कमर्शियल में तो ट्रेड लाइसेंस क्यों दिया गया, कमर्शियल मीटर क्यों दिया गया, क्यों टैक्स जीएसटी नंबर दिया गया? इससे मैं जवाब पूछता हूँ पूरे के पैसा लेने के लिए आप लोग हो, मगर जब बात आए व्यापारी को सेल करने की तो सबसे पहले व्यापारी की दुकान होगी सील। कोरोना काल में हमने टैक्स। वहीं पूर्वी दिल्ली के थाना कल्याणपुरी के अंतर्गत आने वाले लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में एक 5 साल के मासूम बच्चे की मौत का मामला सामने आया, जहां मृतक की मां उस बच्चे को लेकर पहुंची इलाज के लिए। वहीं डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया और बताया गया कि बच्चे की मौत का कारण उसके शरीर में अंदरूनी गंभीर चोट के कारण उसकी मौत हुई। 5 साल का मासूम की मौत के कारण पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद थाना कल्याणपुरी पुलिस ने पहुंचकर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में शव गृह में रखा गया। मृतक बच्चे के माता पिता का लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा था और दोनों पति पत्नी का मुकदमा कोर्ट में तलाक को लेकर चल रहा था, जिसके बाद से दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे और बच्चा अपनी मां के साथ रहता था। बच्चे के पिता ने मां पर गंभीर आरोप लगाए। गंभीर आरोप मृतक बच्चे के अरुण पिता का कहना है कि महिला का चलन ठीक न होने के कारण रिश्तों में दरार पैदा हुई और मेरे बेटे को उसकी मां द्वारा पीटा जाता था।
दुबई आधारित इंटरनेशनल साइबर ठगों के एक गिरोह का दिल्ली की बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया। ये गिरोह नौकरी देने के नाम पर ठगी करता था। इस गिरोह ने हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की। पुलिस ने दिल्ली, गुरुग्राम और फतेहाबाद, हरियाणा से छापेमारी कर 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह का मास्टरमाइंड अपनी टीम को जॉर्जिया से ऑपरेट कर रहा था। कंप्लेंट मिली साइबर पुलिस स्टेशन आउट नॉर्थ के अंदर कि किसी से मोर देन 1 लाख रुपए चीट किए गए हैं। एक ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे पैसे कमाने की एडवर्टाइजमेंट पे उसने हमें बताया कि जब वो अपना इंस्टाग्राम को देख रहे थे तो उनको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया जिसके अंदर ये था कि आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से 10 से 15 हज़ार रुपये पर डे कमा सकते हैं। ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे, और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर आप देखते हैं तो उन पे भी कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। ये एक नए तरीके का फ्रॉड है जो हमारी नोटिस में आया। हम सभी ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बट इसके फ्रॉड होने का इनकी हमें भी सूचना नहीं थी। जब हमारे पास कंप्लेंट आई तो हम इसके अंदर पुलिस स्टेशन में दिसंबर के महीने में FIR रजिस्टर करके अब इसमें आगे बढ़े। और ये फ्रॉड हमारे विचार से बड़ा था। इसके अंदर अभी तक हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन इसके इंटरनेशनल कनेक्शन भी हमारे सामने उजागर हुए हैं। जिस जगह हमारे विक्टिम का पैसा गया था उस अकाउंट को जब हमने खंगाला तो उसके अंदर एक दिन के अंदर मोर देन 5 करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन हमें मिला, जिसके अंदर यूनिक मोर देन 30,000 विक्टिम हमें यूनिक एक दिन के अंदर उस समय मिले। उससे पैसा फर्दर जो ट्रांसफ़र किया गया था वो 7 फर्दर अकाउंट्स में 7 फर्दर कंपनीज में ट्रांसफ़र किया गया था। उनका टोटल जो अभी तक हम कर पाए हैं मोर देन 200 करोड़ रुपीज़ हम उसका अभी तक ट्रांजैक्शन देख पाए हैं। और जो इसका पैसा आगे गया है वो भी हमने देखा है कि चाइना और दुबई के अंदर इसका फर्दर पैसा आगे गया है। दिल्ली के केशवपुरम थाना इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान PCR वैन को कार द्वारा स्कूटी को टक्कर मारकर मौके से फरार होते देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल की जान बचाई, साथ ही टक्कर मारकर फरार होने वाली गाड़ी को भी जब्त किया। पुलिस को इस कार्य के लिए सम्मानित किया गया। दिनांक 26 और 27 जनवरी 2023 की रात में थाना केशवपुरम की PCR की गाड़ियां प्रेरणा चौक और कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के इलाके में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान PCR की गाड़ी कमांडर 10 अल्फा ने नोटिस किया कि एक टाटा जेस्ट गाड़ी ने स्कूटी को हिट किया। हेड ऑन कॉलिजन था और इसमें ये इतना जोर का इम्पैक्ट था कि जो स्कूटी पे पिलियन राइडर थे वो गाड़ी के बोनेट से टकराकर हवा में उछलते हुए नीचे गिर गए, और जो आगे बैठे हुए थे वो भी गाड़ी के बोनेट से टकराए और गाड़ी की विंडशील्ड और बोनेट के बीच में उनका सर फंस गया और गाड़ी बोनेट में अटक गई। गाड़ी के अंदर, टाटा जेस्ट गाड़ी के अंदर 5 व्यक्ति थे। उन्होंने एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी रोकी नहीं, ब्रेक नहीं लगाए और इनफैक्ट गाड़ी को घसीटते हुए लगभग जिसके साथ स्कूटी और जो आगे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो भी घसीटते हुए 300-350 मीटर तक आगे ले गए। PCR की गाड़ी ने इमीडिएटली पीछा करते हुए इनको इंटरसेप्ट किया, इनके आगे अपनी गाड़ी लगा दी। जैसे ही PCR के स्टाफ ने अपनी गाड़ी इनकी गाड़ी के आगे लगाई तो उन्होंने गाड़ी की हैंड ब्रेक सप्लाई करके नीचे उतर